नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। सोमपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान सेठ जी रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था। बेटे, बहू और नाती पोते से उनका पूरा घर भरा हुआ था। एक बार कार्तिक का महीना आया तो सेठ की छोटी बहू ने कार्तिक मास के नित्य नियम लिया। कार्तिक स्नान करती, तुलसी सींचती और पूजा पाठ करने के बाद छोटी बहू ने कथा सुनने का नियम लिया। छोटी बहू ने कथा सुनने को अपनी सास से कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, उसके बाद बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपनी जेठानी के पास गई और उसे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा कि मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी के पास गई और कहा कि जी मेरा कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपनी ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा कि मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे अपने ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब छोटी बहू बड़ी परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को ही अपनी कहानी सुना दूँ। तभी छोटी बहू ने राजा के पास गई और राजा से बोली कि राजा जी, मैंने कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने का नियम लिया है, कृपा करके आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा कि मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर छोटी बहू बहुत परेशान हुई और निराश होकर अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन आई। छोटी बहू ने अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुन लूँगी। तब छोटी बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा पाठ करते और कथा कहानी सुनते। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। ऐसे ही पूरा कार्तिक मास बीत गया। उन दोनों की कथा कहानी और नियम से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वैकुंठ धाम से विमान भेजा उन दोनों को अपना दर्शन देने के लिए। विष्णु भगवान बोले कि जाओ और उन दोनों स्त्रियों को लेकर मेरे पास आओ। मैं उनकी पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं उन्हें अपना दर्शन देना चाहता हूँ। विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर वैकुंठ लोक का विमान आया और छोटी बहू को चलने को कहा। तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपनी सास से कहा कि आपको तो पूजा पाठ करनी है और गांव में बच्चे को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। फिर छोटी बहू की बड़ी जेठानी आई और बोली कि छोटी बहू, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तब छोटी बहू बोली कि आपको तो घर में रहकर खाना बनाना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। फिर दूसरी जेठानी आई और बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो छोटी बहू बोली कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। इसके बाद ननद भी आती है, तुमको तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी करनी है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। तभी राजा भी वहां आ गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा कि आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं।
आखिरी में छोटी बहू की पड़ोसन आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। वह कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे 1 महीने कार्तिक मास की कथा कहानी सुनी है। फिर छोटी बहू और पड़ोसन विमान में बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने तो पूरे कार्तिक मास में व्रत किया और कार्तिक मास की कथा कहानी सुनी, उसके वजह से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और मुझे अपने दर्शन देने के लिए विमान भेजे हैं। लेकिन मेरी पड़ोसन तो केवल कहानी सुनी है, इसके वजह से वह भी मेरे साथ दर्शन करने जा रही है। यह विचार मन ही मन सोचते हुए जा रही थी। अचानक विष्णु भगवान ने उसे विमान में से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने कहा कि प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है, कृपा करके आप मेरे अपराध तो बताएं, आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया, इसीलिए तुम यहाँ से धरती लोक पर जाओ और 1 वर्ष कार्तिक मास आने तक इंतजार करो। जब कार्तिक मास आएगा और फिर तुम नित्य नियम लेकर कार्तिक मास की कथा कहानी सुनोगी, उसके बाद ही तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। तुम्हारी पड़ोसन ने बिना किसी स्वार्थ से पूरे 1 महीने मेरी कथा कहानी सुनी है, इस वजह से उसे मेरे दर्शन मिल रहे हैं। इतना सुनकर छोटी बहू को अपनी भूल एहसास हुआ। फिर छोटी बहू ने अगले साल के कार्तिक मास का नित्य नियम लिया। तुलसी सींचती, कार्तिक मास की कथा कहानी सुनती। उसके बाद विष्णु भगवान जी प्रसन्न हुए और उसे भी अपने दर्शन के लिए वैकुंठ धाम बुलाए। हे विष्णु भगवान जी, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में भूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूँ? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछुआ गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई को तीज भेजूं। 7 जड़ी की चूड़ियां और 5 सोने के कंगन रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चूंग लो। हंस आ गए, मोती चूंगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए।
पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, पांचों उंगलियों में कांटों चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाती। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में भी दही देती। एक दिन भगवान बिल्लो बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभव हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के भेष व सोने के चूड़ियाँ रखे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पश्चात राधा और रुक्मणी को व 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने सबको मान दिया वैसे ही आपकी कथा कहानी सुनने वाले अपने भक्तों को सबको ही ऐसे मान देना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने गए थे। घर में सिर्फ चंपा और उसकी बहू रहती थी। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और दूध दही बेच कर आओ। बहू भी इससे पहले घर से बाहर कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसीलिए दूध और दही को मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने निकल गई। उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल देव का नाम लेकर पीपल सींच रही हैं। वह उनके पास गई और पूछी कि आप लोग क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है, इसीलिए हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह सब पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बतलाया कि यह पीपल देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे कि पीपल देव खुश होकर हमें अन्य धन सुख वैभव की प्राप्ति कराते हैं। यह सब सुनकर बहू बोली कि तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठकर कार्तिक मास की कथा कहानी सुनती और फिर चली जाती। उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही को बेचने कहीं दूर गई है, इसीलिए उसे देरी हो रही है। एक दिन सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। जब 1 महीना पूरा हुआ तो बहू को डर लगने लगा कि अब वह क्या करेगी। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो
वह बहुत नाराज होंगी। बहू पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही हैं। तो पीपल देव बोले कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन यह पत्ते हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। शाम को उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिए हैं। सास ने गोलक फोड़ी तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन दौलत में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगते। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में पीपल सींचे, पूरे कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा कहानी सुनी, और जब आपने पैसे मांगे तो मैं पीपल देव के पास बैठकर रो रही थी, तो पीपल देव ने मुझे पत्ते दिए और गोलक में रखने को कहे, जो हीरे मोती में बदल गए हैं। सास ने सोचा, पीपल किसी एक पे तो कृपा करेंगे नहीं। अगले वर्ष जब कार्तिक मास आएगा तो मैं भी पीपल सींचूंगी, कार्तिक मास की कथा कहानी सुनूंगी, शायद पीपल देव मुझ पे भी कृपा करें। जब अगले वर्ष कार्तिक मास आया तो सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बेकार में बह जाएगा। इसीलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल में चढ़ा दूंगी। जब 1 महीना बीत गया तब सास ने बहू से कहा कि बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू बोली, बहू भी कहीं सास से पैसे मांगती है। लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो अगले दिन जाकर पीपल देव के पास बैठकर और जोर जोर से रोने लगी। पीपल देव प्रकट हुए और बोले कि तुम क्यों रो रही हो? तब चंपा बोली, मेरी बहू दूध दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल देव बोले कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर यह पत्ते हैं, इसे ले जाकर अपने गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, ये क्या माजरा है? इसमें कीड़े मकोड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? सास भी उन्हें देखकर हैरान हो गई और बोली कि पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी वहाँ पीपल देव प्रकट हुए। तभी वहाँ कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारी बहू ने पूरे सच्चे मन से पूरे कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींची, कार्तिक मास की कथा कहानी सुनी, इसीलिए मैं उस पर प्रसन्न हुआ। लेकिन तुमने लालच में आकर मेरी पूजा की और कार्तिक मास की कथा कहानी भी नहीं सुनी। सास ने पीपल देव से क्षमा मांगी और बोली कि हे कार्तिक के देव, मेरी भूल मुझे क्षमा करें। अब से मैं और मेरी बहू हर साल कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचकर और कार्तिक मास की कथा कहानी सुनेंगे। उसके बाद पीपल देव ने उसे क्षमा कर दिया और उसके बाद हर वर्ष के कार्तिक मास में सास बहू मिलकर पीपल पथवारी सींचती और कार्तिक मास की कथा कहानी सुनती। हे कार्तिक के देव, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह बूढ़ी माई हर कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी,
फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान करने जा सकती हूँ। सास ने कहा, नहीं बहू, अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनकर बहू मान गई और बूढ़ी माई अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता कि वह भी कार्तिक स्नान करने जाए। बहू अंदर जाकर सोचती है कि बर्तन में पानी मिल जाए तो मैं भी कार्तिक स्नान कर लूं। बहू ने देखा एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कटवती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आ गईं और उसके सारे बर्तन पानी से भर गईं। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन जब नदी किनारे सास स्नान कर रही थी, तभी उसके कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर उसे बाली नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी, उसने फिर से वही शब्द कही, मन चंगा तो कटवती में गंगा। फिर से गंगा माता आई। बहू ने स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ वह कान की बाली भी बहकर आ गई थी। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर सास घर आई। वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दे दिया। उसकी सास ने पूछा, यह बाली तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो इसे नदी में बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती और वह हर रोज आती और मैं खूब स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी और मन की साफ है। तभी तो गंगा माता खुद यहाँ आती हैं और इसको कार्तिक स्नान करा कर चली जाती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करती और दोनों बैठकर कार्तिक की कथा कहानी सुनती। इस तरह जो कोई कार्तिक स्नान करता है या इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। जा रही हूँ कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका ओठो राम, दाल पिलासा आठो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। यह कहानी माता सीता कहती हैं और श्री राम जी सुना करते हैं। एक दिन भगवान श्री राम किसी काम से बाहर जाने लगे तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो पूरे कार्तिक महीने का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी? तब भगवान श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी वाली साड़ी पहन रखी थी।
और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन मेरा कार्तिक मास का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हारा नित्य नेम सुनने लगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहां से चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और मैं मना करके वहां से चली आई, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली थी तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूं। तब सीता माता ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका में ओठो राम, राम दुसाले पोठो राम, राम दुसाले आठो राम, जब बोलूं तब आगे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तुम दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि ये कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे वह पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास ने भी अपनी बहू को कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा और सुना जाएगा। अब सास बहू रोज सवेरे उठ नहा धोकर और पूजा करने के बाद कार्तिक मास के सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उसके वहां पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने लगाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम ले लिया और सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। तो हे सीता माता, जैसे उनके घर के भंडार भरे वैसे ही आप इस कहानी को सुनने वाले सभी के घर का भंडार भर देना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।